हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आदित्य रंजन है और एसएससी का ऐसा कोई पेपर नहीं है 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर जो मैंने क्रैक नहीं किया हो। एसएससी सीजीएल का मेरा जो स्कोर है वो 190 मैथ्स में आउट ऑफ 200 है, सबसे टफेस्ट शिफ्ट में। और जो मेरा फाइनल स्कोर है वो 555 है आउट ऑफ 600, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 600 से ऊपर चला जाएगा, यानी 610 620 जा सकता है, क्योंकि 55 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो 555 में आप 55 नंबर और जोड़ लेते हो, आप देख ले खुद के कितना नंबर जाएगा। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है इस चैनल की, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो कि सर सीजीएल की स्ट्रैटेजी हमें चाहिए, सीजीएल को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या सोर्स होगा हमारा, कैसे हम तैयारी करेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे, कौन सा चैनल हम देखें जहां से हमारी पूरी की पूरी तैयारी हो और हमारा पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो। तो ये वीडियो सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, ये वीडियो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी किया था, विदाउट कोचिंग लिया था मैंने, इस सफर तक मैं कैसे पहुंचा, क्योंकि मेरा जो स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है और ये 230 प्लस स्कोर है 200 में नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, सीजीएल में जो मेरा स्कोर है 555 और सीएचएसएल 2019 में 185। इस 185 की एक खास बात है कि इसमें मैथ में भी 50 में 50, रीजनिंग में भी 50 में 50, इंग्लिश में भी 50 में 50। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 कंप्लीट स्ट्रैटेजी के ऊपर ये वीडियो है, देखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे स्कोर कार्ड के बारे में, तो उसके पहले थोड़ा स्कोर कार्ड भी देख लीजिए। ठीक है, सीजीएल 2019 में प्री में मेरे जो नंबर है वो 180 हैं और मेंस का स्कोर मैंने आपको बताया कि मैथ्स में 190 और 185। ठीक है, सीएचएसएल 2018 में 175 और डिस्क्रिप्टिव में 75। सीएचएसएल 2019 जिसमें मैं पेपर देने गया था और रैंडमली मैंने ऐसे ही पेपर दिया था, जिसमें मैंने मैथ्स को 9 मिनट में खत्म कर दिया था, उसमें जो मेरा स्कोर है वो है मैथ का रॉ स्कोर 50 में 50, इंग्लिश का रॉ स्कोर 50 में 50 और रीजनिंग में रॉ स्कोर 50 में 50। इसका जो है आपका प्रूफ भी मैंने यहाँ पर दे रखा है वीडियो में, जो मेरा स्कोर कार्ड है जो एसएससी रिलीज करती है। ठीक है, और जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो यूट्यूब में अभी सीएचएसएल कैटेगरी में मोस्ट वायरल वीडियो है वो, सबसे टॉप पर 2.17 लाख व्यूज गए हैं, 2 लाख से ऊपर व्यू गया है 3 महीने के अंदर, जहां पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और मैंने रॉ स्कोर भी अपना पूरा कंप्लीट यहाँ अटैच किया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं कि 2 लाख से ऊपर व्यू है, 3 महीने में 26 जनवरी को प्रीमियर हुआ था। इस वजह से जो सीजीएल की डिमांडिंग थी, ठीक है, इस वजह से जो सीजीएल वाली वीडियो है वो सबसे ज्यादा डिमांड पर है कि सर सीजीएल की वीडियो कब आएगी। तो ये शुरू हो चुका है आपका सीजीएल का वीडियो। ठीक है, ये जो वीडियो है कंप्लीट टियर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में है, तो देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात होगी कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, सिलेबस जो है, ठीक है, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो मोस्ट टॉपिक, जो मोस्ट डिबेटेड टॉपिक होता है वो आपका सिलेबस होता है। ठीक है, कि आप कितना करोगे और कितना छोड़ोगे। ठीक है, तीसरी बात होगी कि स्ट्रैटेजी, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग आप लोगों की तरफ से था कि सर स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी के ऊपर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी को 2 साल के तैयारी में सिलेक्शन हटा देती है और किसी को 1 साल के ही तैयारी में सिलेक्शन दिला देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये स्ट्रैटेजी ही होती है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ से सरप्राइज भी है। ठीक है, और गिफ्ट भी है, फ्री मटेरियल, 100 से ऊपर किताबों का मटेरियल मैं आपको पीडीएफ जो है वो फ्री में दूंगा आज। ठीक है, 100 से ऊपर किताबें जितनी एसएससी बैंकिंग सभी एग्जाम्स में आते हैं उन सभी किताबों का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। ठीक है, और स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और कुछ टिप्स क्या होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आ रहा है अगर, तो लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर होता है। टियर 1 की बात कर रहे हैं तो टियर 1 का पैटर्न क्या होगा। तो देखो, टियर 1 के पैटर्न की बात करें तो सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन के लेवल पर यह परीक्षा होता है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वही इस पेपर को दे पाएंगे, जो ग्रेजुएट नहीं है वो पेपर नहीं दे सकते। इसमें पहला लेवल की हम बात करते हैं। पहले लेवल में 4 पेपर होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जनरल अवेयरनेस।
ठीक है, एक एक चीज को देखेंगे। देखो बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, मतलब कम से कम मुझे 15-20 दिन लगे हैं पूरी की पूरी पीपीटी बनाने में, और तब जाकर ये वीडियो उतर कर आई है। हर वो छोटी डिटेल, आज से 5 साल बाद भी अगर कोई सीजीएल की तैयारी के बारे में सोचेगा तो भी उसके लिए वीडियो इतनी मतलब पूरा पर्याप्त पड़ेगा कि उसको कहीं और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप मेरी सीएचएसएल की वीडियो देखें तो उस वीडियो में मैंने इतना डिटेल ऐड किया है कि आपके भाई, आपके बहन, आपके इनफैक्ट बच्चे भी तैयारी करने की सोचे तो भी उनको कंप्लीट वहां से नॉलेज मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं टीयर 1 का, ये एसएससी के नोटिफिकेशन का पेज है। वहां पर उन्होंने क्लियरली बताया है कि देखो इंग्लिश का जो पेपर होता है, क्वेश्चन आपके 25 आते हैं और नंबर जो होते हैं 50 होते हैं, यानी हर सही सवाल के लिए 2 नंबर। उसी तरीके से रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 सवाल 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल 50 नंबर के। हर सही सवाल होने पर एसएससी 2 नंबर आपको देती है, और गलत सवाल होने पर आपके काट लेती है आधा नंबर, यहाँ जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, पेपर का भाई टाइम कितना होता है, तो पेपर 60 मिनट का होता है। पेपर ये जो होता है ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता। ठीक है, और सारे के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ भी लिखना नहीं होता है। 4 ऑप्शंस के साथ आते हैं, आपको टिक करना होता है अपने सही ऑप्शन को। 80 मिनट दिया जाता है उनको जिसको कोई थोड़ी सी दिक्कत है, जो जैसे जिनको स्क्राइब यहाँ लिखा हुआ है 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा 8.1 एंड 8.2 जो एसएससी के अपने नोटिफिकेशन में पारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट है, चलो हमने पेपर का पैटर्न जान लिया कि परीक्षा होता है, कितने नंबर का होता है सब पता है। रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, तो कहाँ से आएगा, क्या पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ने को मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है कि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो और 2 साल 3 साल 4 साल तक आप भटके ना, और बहुत कम समय में आप अच्छी से तैयारी करने के साथ अच्छे नंबर लेकर आ सके। तो बात करेंगे सिलेबस, और उसी के साथ साथ हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि ये सिलेबस है तो इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले पर आता है हमारा, पहले पर अगर हम देखेंगे तो रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जो कि सबसे डिबेटेड टॉपिक होता है कि सर कैसे करें, कहाँ से करें। बहुत छोटा सिलेबस होता है, आप बड़े आसानी से इसको खत्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग होता है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग सिलेबस में। वर्बल रीजनिंग की बात करोगे तो काफी रिसर्च करके मैंने एक एक बात, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए ऐड किया है कि आपका एक प्रॉपर माइंडसेट हो जाए कि हाँ मुझे अब ऐसे तैयारी करनी है और अब तो 50 में 50 मेरी तरह लाना ही लाना है आपको। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग का अगर आप सिलेबस का पार्ट देखोगे तो एक होता है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, दूसरा अनालॉजी, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिलोगिज्म, मैट्रिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और मिसिंग नंबर। ठीक है, आपका जो इसका वेटेज हो गया, देखो इस टॉपिक से 1 सवाल, इस टॉपिक से 3 से 4 सवाल, इस टॉपिक से 3 सवाल। वेटेज डालने का पर्पस क्या है, अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है कि लास्ट के 30 दिन पहले, 40 दिन पहले आपको समझ में नहीं आता कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कैसे करूं। तो आपको ये पॉइंट देखकर क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस टॉपिक को छोड़ना है और किस टॉपिक को मुझे ज्यादा कवर करना है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कोशिश क्या करिए उनको ज्यादा खत्म करने की, जल्दी से खत्म करने की, ताकि आपके मॉक में अच्छे स्कोर आने शुरू हो जाए पहले दिन से ही। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आप देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, 1 सवाल पक्का इसका मिलता ही मिलता है। एम्बेडेड फिगर कहने का मतलब कि किसके अंदर कौन सा फोटो छुपा हुआ है उसको निकालकर बाहर बताओ। फिगर फॉर्मेशन और एनालिसिस की ये फोटो जो है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा उस तरीके से। फिगर सीरीज भी आती है आपको, ठीक है, उसके ऊपर 2 सवाल होते हैं कि 3 फोटो दिए रहेंगे, चौथा का पूछेगा कि बताओ चौथा कौन सा फोटो बनेगा, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, क्यूब और डाइस के ऊपर 1 सवाल होता है, मिरर इमेज का 1 सवाल होता है। तो आप अगर कायदे से देखेंगे तो ये सारे के सारे एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं, और वो कंसेप्ट होता है पेपर कटिंग। जिस स्टूडेंट को पेपर कटिंग समझ में आ गया तो इसका ऑलमोस्ट ये पूरा सिलेबस वो खत्म हो जाएगा और बड़े आसानी से 20-25 नंबर वो अपने घर लेकर जाएगा। ठीक है, तो पेपर कटिंग का पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब रीजनिंग तो हो गया सिलेबस का काम, लेकिन पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पूरा दिन हमें कितना रीजनिंग को टाइम देना चाहिए, हम कहां से शुरू करें। तो 2 पार्ट में मैंने आपको डिवाइड किया है, एक तो सिलेबस और दूसरा का दूसरा हो गया प्रैक्टिस। ठीक है,
सिलेबस क्यों जरूरी है? जब कोई एस्पिरेंट पहली बार तैयारी करता है तो उसको रीजनिंग का कुछ नहीं पता, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, ठीक है। देखो कोई भी एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो ना तो दो स्टेप में काम होता है। पहला स्टेप होता है कि सिलेबस को कंप्लीट करना और दूसरा होता है कि प्रैक्टिस करना। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आपके 2 साल हो गए हैं तैयारी करते या 3 साल हो गए हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कभी भी आप 50 में 50 नहीं ला पाएंगे। अगर कभी किसी दिन तुक्के से आ गए तो आ गए, लेकिन परमानेंट वो नंबर नहीं रहेगा। तो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप YouTube की मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी किताब की मदद ले सकते हैं। अगर आप YouTube से फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन आपके लिए सबसे सटीक मटेरियल कौन सा है कि जहां से आपको पूरा कंप्लीट फायदा हो, तो वो है कंप्लीट फ्री रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर। इन्होंने जो है 113 वीडियो पूरी की पूरी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर डाला है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको मदद मिल जाए। 113 वीडियो की पूरी इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको वहां पीछे दिए गए कोई भी टॉपिक में, चाहे पेपर कटिंग हो, फोल्डिंग हो, सिलोगिज्म हो, आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप पेपर से वीडियो खत्म कर लेंगे, जब आप प्लेलिस्ट से खत्म कर लेंगे, तो नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिस की, कि जैसे हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगाने हैं तो अब हम कहां से लगाएं। तो उसके लिए ये किताब जो है ये रामबाण साबित होती है, किरण की प्रीवियस ईयर की किताब। रीजनिंग की एक ऐसी किताब है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर 1992 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और वहां पर आप टाइप वाइज उनको खत्म कर सकते हैं। आप एनालॉजी के क्वेश्चन जब लगाओगे ना, आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ भाई ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के ज्यादा नहीं लगाओ, आप जितने पीछे सिलेबस थे हर किसी का 100-100 क्वेश्चन लगा लो आप इस किताब से, आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग मुश्किल से 15-20 दिन या महीने भर का खेल है, उससे ज्यादा का खेल नहीं है। उतने टाइम में आप रीजनिंग को खत्म कर लेंगे। जब आपका रीजनिंग एक लेवल पर पहुंच जाएगा, जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिस की, ठीक है। और जिन बच्चों के रीजनिंग में ऑलरेडी मेरे भाई ऑलरेडी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप पहले पार्ट को स्किप करके आप यहां से शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस का पोर्शन। सीधा का सीधा आप क्या करो कि 2018 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं 2020 तक, चाहे सीजीएल के, चाहे सीपीओ के, चाहे सीएचएसएल के, आप उनको जो है कंप्लीट निकालो, पीडीएफ निकालो उनका, और वहां से आप सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है। ये सेक्शनल मॉक आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं पीडीएफ निकालकर, या आप ऑनलाइन भी कोई टेस्ट परचेस करेंगे तो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है कि चलो ठीक है सर की वीडियो देखी अच्छा लगा, तो अगर आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सर से आप कंप्लीट रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। कहां पढ़ेंगे? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर जो भी अपडेटेड बैच आया होगा, ठीक है, और जो भी उसकी फीस रही होगी आप वहां से देखकर परचेस करके आप बड़े तसल्ली से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट नॉलेज आपको रीजनिंग के बैच का इस नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। सबसे ज्यादा डिबेटेड फिर से, क्योंकि 50 नंबर प्री में आता है और 200 नंबर मेंस में आता है। मैथ्स में मैं आप सभी को एक बात पहले बोलना चाहूंगा कि आप लोग कभी प्री के लिए स्ट्रैटेजी लेकर मत चलिएगा कि हाँ हमेशा इस बार जो है तैयारी करेंगे तो प्री का सोचेंगे और अगली बार जब तैयारी करेंगे तो मेंस का सोचेंगे। ये आपको कुएं में ढकेलेगा, आपसे डबल मेहनत करवाएगा और रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो पहले दिन से ही ऐसे रखो कि मुझे कंप्लीट मैथ चाहिए, मुझे कंप्लीट मैथ पढ़ना है, मुझे कंप्लीट तरीके से तैयारी करनी है। मेरे लिए प्री कुछ नहीं, मेरे लिए मेंस कुछ नहीं, मेरे लिए कंप्लीट मैथ है, ठीक है। कंसेप्ट बनाने हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि प्री में मेरे कंसेप्ट कुछ और होंगे और मेंस में मेरे कंसेप्ट कुछ और होंगे। आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बनाकर चलें कि उसी पर जब आप शुरू से पहले दिन से ही जब आप काम कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को काफी कम समय बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि यही एक तैयारी, यही एक स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जो लास्ट में धीरे धीरे आते आते, पहले आप मैथ के पेपर को 30 मिनट में खत्म करोगे प्री का, फिर 25 मिनट, फिर 20 मिनट, और एक वक्त आएगा कि 15-15 मिनट में मैथ खत्म करना शुरू कर दोगे। वो तब होता है जब पहले दिन से ही आपका माइंड मेकअप होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी फिक्स है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो मैथ्स में आप 2 चीजें करोगे, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। 2 पोर्शन होते हैं मैथ्स का सिलेबस में, अरिथमेटिक और एक एडवांस, ठीक है। अरिथमेटिक का पोर्शन क्या होता है, देखो बड़े अच्छे तरीके से मैंने फिर से ब्लॉक बनाकर आपको बताया है, ठीक है, कि अरिथमेटिक में पहला चैप्टर परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, इस तरीके से पूरा मैंने मैथ का सिलेबस आपको दे दिया है, ठीक है। ये सिलेबस जो है इसके साथ इनकी वेटेज भी दे रखी है कि देखो प्री में जो परसेंटेज से 1 से 2 सवाल, प्रॉफिट लॉस के 2 सवाल पक्के ही आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 सवाल पक्के हैं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा पार्टनरशिप का कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, कभी नहीं मिलता, साझेदारी का, ठीक है। तो एक एक बात यहाँ पर है। एडवांस में देखोगे तो एडवांस जैसे बदलता है, तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक के 15 सवाल कुल बनते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर एडवांस में आओगे तो यहाँ 10 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। ज्योमेट्री के 3 सवाल मिलते हैं, मेंसुरेशन 2D और 3D के 2 सवाल, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, डेटा। डाटा इंटरप्रिटेशन के अकेले 4 सवाल आते हैं। अगर आप पिछले पेपर देखेंगे टीसीएस ने जितना कंडक्ट कराया है तो डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 सवाल पक्के होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट मैथ का सिलेबस था। लेकिन मैथ में स्ट्रैटेजी क्या हो, सिलेबस भी देख लिया, किताबें से पढ़नी है कि वीडियो से पढ़ना है कि पीडीएफ लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है कि जिसमें मैथ में आपके 50 में 50 है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 लेवल पर बात की जाती है, 2 स्टेज पर बात होती है। पहला स्टेज है आपका सिलेबस कंप्लीट करना और दूसरा स्टेज है आपका प्रैक्टिस करना। जब सिलेबस कंप्लीट करने की बात करोगे तो देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो बिगनर होते हैं और एक जिनका अच्छा लेवल हो गया होता है। तो दोनों केस के लिए यहाँ पर सिलेबस में आओ तो YouTube वीडियोस की आप मदद ले सकते हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को सर्च करिए जहां अच्छे व्यूज होंगे, जिन एजुकेटर्स ने भी अच्छा पढ़ाया होगा, आप उनको पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और एक वो बच्चे जिनको कंप्लीट मैथ पढ़ना है, जिनको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो यहाँ पर मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं। मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जब आप यहां से पढ़ाई कर लेते हैं, जब आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट होता है या पहले से, तो उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो कहां से करेंगे, तो किरण की प्रीवियस ईयर की बुक से। किरण की किताब आती है, उस किताब को आप परचेस करेंगे और वहां पर अच्छे सवाल दिए हुए हैं, सारे सवाल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो आप वहां से परचेस करके पूरे के पूरे सवाल बना सकते हैं। कुछ बच्चे RS अग्रवाल की भी किताब लगाते हैं, तो आप वहां से भी अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अभी ये टियर 1 की बात है, जब टियर 2 आएगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ विकास पराशर नाम की भी एक किताब है, ठीक है। एडवांस मैथ की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपको तब लगानी होंगी, ठीक है। तो अभी प्री के लिए ये जो बुक है वो सफिशिएंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपका कोई जान होता है ना, तो मैथ्स का भी एक जान है, ठीक है। अगर ये चीज छोड़कर जा रहे हो तो मैं कभी भी ऐसा, तो मुझे 100% मैं श्योर हूं कि आपके 50 में 50 कभी नहीं आएंगे। इसको छोड़कर मत जाना, प्रैक्टिस, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2018 के बाद से, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर लगाओ। सेक्शनल मॉक दो, ऑनलाइन देना है ऑनलाइन दो, ऑफलाइन देना है ऑफलाइन दो। ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद इस पे जरूर आना। 90% जो क्राउड होती है वो इसी पर टिकी हुई होती है, ठीक है। वो कभी अपने सिलेबस के जोन से बाहर ही नहीं आते। उनका सिलेबस ना पहले कभी खत्म हुआ था और ना 2 साल बाद भी खत्म होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट होते हैं। जब तक आप माइंड से ये नहीं सोचेंगे कि एक इंस्पेक्टर बनना है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, तो भाई इतने से तो काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मूव होकर यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। ये आप तब लगाएंगे जब आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप इनको अपने आड़े टेढ़े कंसेप्ट से लगा रहे हैं तो आपके नंबर कम आएंगे ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखें। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को पेपर के समय में, कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस करना है और बेहतरीन कंसेप्ट जानने हैं, वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट अगर आपको जानना है, तो मैंने यूट्यूब पर 16 दिन 16 मैराथन की क्लासेस कराई हैं। 16 दिन 16 मैराथन क्या है, 16 दिनों में मैंने कंप्लीट मैथ आप लोगों को करा दिया है। आप जाएंगे नीचे प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पर जाके देखोगे ज्योमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। और ये ऐसे कंसेप्ट से मैंने कराए हैं जो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो इनके अंदर सवाल हैं वो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, 2018 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन का अच्छा तोड़ मैंने बताया है कि आप उनको कम समय में कैसे कर सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे आपको खुद ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है। एक एक कमेंट आप जाकर बच्चों के पढ़ भी सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने कमेंट दिए हैं। क्योंकि ये पहली बार यूट्यूब के ऐसा इतिहास में हुआ है कि टीसीएस के सवालों का किसी ने तोड़ बताया है। आप जाकर देखें, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा अगर आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है तो, ठीक है। उसके अलावा आप और अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो एक 4 घंटे की मैंने मैराथन ली थी, 100 सवालों का मैराथन लिया था। और सीएचएसएल का जो अभी पेपर चल रहा था रिसेंट में, जो पोस्टपोन्ड हुआ कोविड के चलते, इस 100 सवाल के सेट से हर दिन 5 क्वेश्चन आ रहे थे। आप इस सेट का पीडीएफ निकालिए और आप सीएचएसएल का पीडीएफ निकालिए, मैच करिए, तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये 4 घंटे की वीडियो से आप कंप्लीट देख सकते हो। उसके अलावा मैथ्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, देखो
मैथ्स के लिए अरिथमेटिक का स्ट्रांग होना जरूरी है और अरिथमेटिक के लिए परसेंटेज यानी प्रतिशत का स्ट्रांग होना जरूरी है। जब तक आपका प्रतिशत स्ट्रांग नहीं होगा, आपको लाभ हानि में भी दिक्कत आएगी, आपको बट्टे में भी दिक्कत आएगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी दिक्कत आएगा। तो प्रतिशत का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नो मैटर आपने कहीं से पढ़ा है, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी आपके परसेंटेज के कंसेप्ट को बनाने में। आप यूट्यूब पर सर्च करो परसेंटेज बाय आदित्य रंजन, 10.5 घंटे की वीडियो है जो मेरी पेड बैच की पहली वीडियो है। एक एक बात मैंने वहां टाइप वाइज कैटेगराइज कर रखा है। वीडियो के टाइम के बगल में अगर आप देखोगे तो आपको इंट्रो मिलेगा, आपको AB रूल मिलेगा जो कि बहुत लाजवाब रूल है। 2 सेकंड में सवाल कैसे बनाते हैं बताया है मैंने। कमीशन अलग है, इलेक्शन अलग है, हर टाइप को मैंने कवर किया है, बड़े खूबसूरती के साथ कवर किया है। जिस बच्चे को जिंदगी में कभी मैथ समझ में नहीं आएगा ना, उसको प्यार हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जब ये परसेंटेज की वीडियो देखोगे ना, प्यार हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए बनाया है कि जो बच्चा एक दूर गांव में कहीं बैठा है, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और पढ़ने की चाह रखता है, तो वो इस वीडियो से देखकर पूरा का पूरा परसेंटेज अपना स्ट्रांग करे। ठीक है, जब तक परसेंटेज स्ट्रांग नहीं तब तक मैथ्स स्ट्रांग नहीं, इस बात को समझो। तो आप अपने दोस्त भाई सबको रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैथ स्पेशल बैच, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आप मैथ स्पेशल बैच से कंप्लीट कवर अप कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज पहली वीडियो थी, इस तरीके से आप चाहते हैं कि नहीं ज्यादा भटके, ना ज्यादा किताबें हैं, ना ज्यादा यूट्यूब पे भटकना है, कंप्लीट एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां से हम पूरा का पूरा मैथ कवर अप कर सके, तो आपके लिए मैथ स्पेशल बैच है। प्री और मेंस मैंने दोनों कवर करा रहा हूं इसमें। ठीक है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों हो रहा है। इंडिया में नंबर 1 पर यह भी बैच चल रहा है। ठीक है, 1000+ एडमिशंस हो रखे हैं। जितना लोगों के बैच में एडमिशन नहीं होता उससे ज्यादा एडमिशंस है यहाँ पर। ठीक है, 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, तो जो बच्चे अभी एनरोल करेंगे, जो बच्चे वीडियो बाद में देखेंगे, उनको पूरी बैक की क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वैलिडिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप देख सकते हैं। और फीस इतनी कम है जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक जीन्स, एक टी शर्ट, एक शर्ट से भी कम प्राइस में ये फीस रखी गई है, ताकि सिर्फ आप तक पहुंचे ये वीडियो और आप उससे पढ़ पाएं। और ये आपका रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो बैच है। उसके अलावा देखो, बैच के बारे में थोड़ा मैं बेनिफिट बता दूं आपको कि क्यों ये बैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जनरली जब आप कोई प्रैक्टिस बुक मार्केट से खरीदते हो तो आपको वो 400-500 की पड़ती है। आप अगर कोई प्रीवियस ईयर की किताब खरीदते हो तो वो भी 300-400 की पड़ती है। अगर किताबें खरीद कर अपने टेबल पे सजाओगे तो 800 रुपए की आएगी, 900 रुपए की आएगी। ठीक है, क्योंकि जोश जोश में क्या होता है कि एक एस्पिरेंट पहले किताब लेकर आता है, 10 दिन बड़ा लाल हरा पीला अच्छा लगता है, बनाएगा, और 10 दिन महीने भर के बाद वो टेबल पर उसकी पड़ी हुई किताबें मिलेंगी। 800 रुपए भी खर्च कर दिए, किताबें भी लेकर आ गए, लेकिन कंसेप्ट कुछ भी नहीं जाना। कंसेप्ट जानोगे तो सिर्फ वही जो किताबों में बताया गया है। ठीक है, तो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं आप बैच लेकर। ठीक है, यहां पर आपको बेनिफिट पहला, अनलिमिटेड वैलिडिटी। कंप्लीट आपको अरिथमेटिक और एडवांस के मेरे कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है, जिससे मैंने पेपर को क्रैक किया, एक बार नहीं कई मर्तबा मैंने क्रैक किया है। ठीक है, 9 मिनट में मैंने पेपर कैसे क्रैक किया, हर वो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है। प्री और मेंस आपका दोनों कवर होगा। टॉपिक वाइज PDF इसमें दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आप पहली किताब ये खरीदोगे, ये आपका लेवल 1 के PDF में पूरा का पूरा मिल जाएगा। 3 लेवल में मैं PDF प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों को। पहला लेवल कि जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा तो उस चैप्टर में जो है कंप्लीट उसकी जानकारी। ठीक है, दूसरा लेवल कि आपको TCS के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तीसरा लेवल मेंस लेवल की शीट, मेरी तैयारी अभी से मेंस करवाने की है आपकी, ताकि आप मेंस में तोड़ दो फोड़ दो। उसके अलावा क्लास नोट्स, अब ये क्लास नोट्स भी आप अगर चाहो डेमो तो आप देख सकते हो मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर जाकर। जब आप वहां जाओगे ना तो इसकी इतनी बेहतरीन, मैंने अभी प्रॉफिट लॉस की क्लास नोट डाल लिया हर चैप्टर को टाइप वाइज ब्रेक करके, तो ये आपको बहुत फायदा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैथ्स की मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई इश्यू सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, आप आराम से डेमो वीडियो देख के आप जज कर सकते हो। दूसरी बात आती है भाई इंग्लिश की। अभी GS के लिए वेट करो, GS मोस्ट अवेटेड होगा। GS में मैंने इतना बता रखा है आपको कि लाइफ में आपकी GS का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो, यहां पर ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इंग्लिश 3 पोर्शंस में कवर होता है। ठीक है, ग्रामर का जो सिलेबस है, एक एक बात यहां मेंशन है कि देखो क्यों मैं सिलेबस यहां लिख रहा हूं, क्यों मैंने वेटेज लिखा है, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद क्या है, आप किन चीजों को हिट करोगे, किन चीजों को पढ़ोगे, कौन सी किताब पिक करोगे, वो किताब पिक करना जहां पर ये सभी सिलेबस दिया हो, नहीं तो उसको मत पिक करना जहां पर ये बातें ना दी हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स
जिसको फिलर्स भी कहते हैं, 2 सवाल आता है। सेंटेंस करेक्शन हो गया, 2 सवाल आता है। एरर स्पॉटिंग हो गया, 2 सवाल आता है। एक्टिव और पैसिव हो गया, 2 सवाल आता है। पारा जंबल हो गया, 2 सवाल आता है। ठीक है, एक और बात, यहां पर जो मैंने मैथ्स की आप लोगों को बैच बताई है, जरूरी नहीं है कि यही बैच आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा कोई नया बैच भी जैसे आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नए बैच की भी इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, समय समय पे बैच बदलते रहते हैं यहां पर। तो ग्रामर की बात कर चुके हैं। ग्रामर के बाद वोकैबुलरी में देखो हाईली डिबेटेड की सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इडियम फ्रेजेस के 2 सवाल, स्पेलिंग के 2, एंटोसाइनो के 2-2 सवाल होते हैं प्री के पेपर में। ठीक है, और पैसेज आएगा, नहीं तो क्लोज टेस्ट आता है, 5 सवालों का होता है। या तो 5 सवालों का एक पैसेज आता है, नहीं तो 5 सवालों का क्लोज टेस्ट होता है। ये इंग्लिश का सिलेबस होता है। इंग्लिश को कैसे भेदेंगे, इंग्लिश में कैसे 50 में 50 लेकर आएंगे। बहुत बच्चों का क्या होता है कि इंग्लिश कमजोर होता है, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। तो 3 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि 3 स्टेप में आप इंग्लिश को खत्म कर सकते हैं। ये 3 स्टेप अगर आप मान लेते हैं तो इंग्लिश की समस्या का समाधान है। ठीक है, इनको अवॉइड मत करना। पहला स्टेप हो गया आपको कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। कहां से करोगे, तो ईच एंड एवरी पेज ऑफ प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये किताब ऐसी बनी है ना कि ये ब्रह्मास्त्र है इंग्लिश के लिए। ठीक है, इस किताब को पढ़ लिया तो इंग्लिश का पूरा सारा रोग खत्म, सारी किताबें खत्म। यहां पर इंग्लिश में इन्होंने ग्रामर में इतने अच्छे से एक एक बात बता रखी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इंग्लिश में पहला स्टेप जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट खत्म करना है। कैसे, उसके साथ सेकंड स्टेप को मर्ज करेंगे वो देखो। जैसे आपने यहां पर नाउन पढ़ा, नाउन आपने खुद से पढ़ा। अब नाउन पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगाओ उस किताब से, और दूसरा मिरर ऑफ कॉमन एरर की किताब से। मिरर ऑफ कॉमन एरर एक किताब आती है जहां पर आपको चैप्टर वाइज दे रखा है कि नाउन के 50 सवाल, प्रोनाउन के 50 सवाल, एडजेक्टिव के 50 सवाल, एडवर्ब के। तो मैंने जो पढ़ाई किया था वो मैंने ऐसे ही किया था कि पहले मैं इनकी किताब पढ़ता था, ग्रामर के सारे पॉइंट्स लिखता था कॉपी में, और उसके बाद जो है मैंने यहां पर मिरर ऑफ कॉमन एरर से क्वेश्चन लगाए। 2 स्टेप में होगा क्या कि एक टाइम पर आपका इस किताब के थ्रू पूरा का पूरा कवर हो जाएगा ग्रामर। ठीक है, और इस किताब में आपको क्लोजेस्ट भी दे रखा है, पीक्यूआरएस भी दे रखा है, ईडियम्स भी दे रखे हैं, वोकैबुलरी कंप्लीट दे रखा है। तो जो एक बच्चा है जो बेसिक से तैयारी करना चाहता है वो यहाँ की पूरी वोकैब याद कर ले। रटना है रट लो, ट्रिक बनाकर याद करना है कर लो, जैसे करना है। तो ये अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट बुक है जहां वोकैब भी हो जाएगा और जहां ग्रामर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आपको काम ये करना है कि ग्रामर में आपको इनकी किताब पढ़नी है और यहां से लगाना है। वोकैब में आपको काम ये करना है कि इनकी किताब से डेली एक पन्ना उठाना है और उस पन्ने को खत्म करना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप आता है आपका प्रैक्टिस का, कि प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो देखो, प्रैक्टिस के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देखोगे कि ये 4 एप्लीकेशन जिससे मेरे काफी मार्क्स बढ़े, या ये एप्लीकेशन जिससे मेरे मार्क्स बढ़े, उसमें मैंने इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन ऐप बताया है। एसएससी इंग्लिश क्विज के नाम से आता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इसके लिंक में डाल दूंगा। उस एप्लीकेशन का फायदा ये, वो उसमें जितनी चीजें दी होंगी ना, आप उनको जाकर प्रैक्टिस करना। आज तक जितने बच्चों को सजेस्ट किया, कभी किसी से नेगेटिव रिव्यू नहीं आया। वो एप्लीकेशन मेरा नहीं है, किसी का भी है, मुझे नहीं पता। उसमें क्या है कि स्पॉट द एरर, ठीक है, फिर उसके बाद फिलर, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद पीक्यूआरएस, फिर वोकैब ऑप्शन के साथ दिए हुए हैं। तो फायदा ये होता है कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आप फोन निकालेंगे और तुरंत इंग्लिश का जो है वहां पर क्विज देना शुरू कर देंगे। तो आपको 4 ऑप्शंस के साथ मिलेंगे। तो एग्जाम में जो फियर होता है, यहां पर वोकैब याद करते हो, वहां जाते हो 4 ऑप्शन के साथ मिल जाता है, वहां कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से अभी से क्विज की आर्डर डाल लोगे तो इंग्लिश में एक वक्त आएगा कि 45, 42.5, 45, 42.5 इतना स्कोर अच्छा बनना शुरू हो जाएगा अभी से ही। ठीक है, तो आप इस ऐप की मदद ले सकते हो। जिनको मोबाइल में ऐप चलाना नहीं आता वो किरण की किताब भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बाद आप लोगों का सबसे फेवरेट जीएस की स्ट्रैटेजी, कि सर जीएस कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, जीएस में पढ़ने को इतना समंदर है, खत्म होगा तो कैसे होगा। तो देखो, जीएस में आपको 4 पार्ट है। एक जनरल नॉलेज है, साइंस है, स्टैटिक है और करंट है। ठीक है, 4 पार्ट में मैंने ब्रेक किया है ताकि आपके लिए आसानी हो, आप समझो चीजों को बेहतर तरीके से कि पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। जनरल नॉलेज, ठीक है, अब पहला उठाते हैं जनरल नॉलेज। देखो, किताब इसके लिए सिर्फ एक मैं बताऊंगा कि लूसेंट की जो सब्जेक्टिव की किताब आती है वो अपने आप में पर्याप्त है।
ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब कोई एस्पिरेंट लूसेंट की किताब उठाता है तो उसको लगता है 2 दिन बाद वो पढ़ेगा और तीसरे दिन से वो उसको पटक के रख देता है, क्योंकि चीज़ें उतने बेहतर तरीके से उसको समझ में नहीं आती हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को तोड़ बताया। देखो, जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। ज्योग्राफी के 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी के 2 सवाल देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री के 3 से 4 सवाल आते हैं जो कि ज़्यादा होते हैं, और पॉलिटी के 2 से 3 सवाल आते हैं। इनके सब टॉपिक मैंने यहाँ दे रखा है कि इसमें भी आपको कितना पढ़ना है। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सिर्फ इंडियन, वर्ल्ड और फिजिकल पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखो, ज्योग्राफी जो बच्चा चाहता है कि नहीं मैं फ्री में पढ़ूं और मैं पूरा पढ़ूं, तो आप ये किए हैं सर, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, ठीक है, आलोक सर, क्योंकि जब मैं गुरुकुल में था तो यहाँ के बच्चे इनकी वीडियो देखते थे और काफ़ी अच्छा लगता था, ठीक है। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ा रखा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कंप्लीट ज्योग्राफी इनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, फिर से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी के लिए ये भाई बंदा जबरदस्त इसने इकोनॉमी कराया था। मैंने जब तैयारी की थी तो कंप्लीट इकोनॉमी मैंने इनसे पढ़ा था। एसएससी ब्लॉग्स नाम का एक चैनल है यूट्यूब पर, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से 12-15 मिनट की वीडियो है, 20-20 मिनट की वीडियो है, और उसमें इन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म कर रखी है। हिस्ट्री के एक टीचर हैं, शायद वाईफाई स्टडी के हैं, प्रवीण सर, तो इनका भी एक प्लेलिस्ट मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, हर कुछ करके इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साइंस, कि साइंस के कितने सवाल आते हैं, तो 5 से 6 सवाल आते हैं आपके उन 25 सवालों में। और साइंस कहाँ से कवर करोगे, तो बायोलॉजी के लिए आप खुशबू मैम की वीडियो देखो, ठीक है। ये मैडम है, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बायो पढ़ा रखा है, इनकी एक प्लेलिस्ट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिसके लिंक दे दूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री भी आप खुशबू मैम से पढ़ो, और फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिस्कवरी और ये सारे मिसलेनियस पोर्शन, ये सारे के सारे आपको लूसेंट से खत्म करने हैं। जितने टीचर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, पर्सनली मैंने ना आज तक इनसे बात की है, ना मैंने कभी इनको देखा है, ये सिर्फ आपके लिए मैंने बताया है कि हाँ, इन टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया है, आप 10 जगह ना भटकिए, 10 वीडियोस पे ना भटकिए। मैंने पर्सनली इनका वीडियो देखा हुआ है और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक। तो यहाँ पर आप अगर बाकी पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे तो लूसेंट काफ़ी है, फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ लोगे वहाँ से तो काम हो जाएगा। एक सवाल आता है फिजिक्स का, उससे ज़्यादा नहीं आता। कंप्यूटर भी लूसेंट से ही पढ़ो, किसी की वीडियो मत देखो, ठीक है। तीसरी बात आती है भाई स्टैटिक जीके की, मतलब जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। क्या स्टैटिक में किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता है? स्टैटिक में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? तो एक छोटा मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक दे रखा है कि देखो, बुक एंड ऑथर, ठीक है। राज तरंगनी किताब किसने लिखी, जैसे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से पूछता है कि ये पार्क बनवाया तो किसने बनवाया, ठीक है। ऑनर एंड अवार्ड से पूछेगा आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाटो जो है वो है, ठीक है। ब्रिक्स जो है, कितने देश हैं वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से स्पोर्ट्स, और ये तो सभी की सभी जो है वो लूसेंट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और लूसेंट की एक और बात मैं बताऊं, लूसेंट का जो पिंक बॉक्स है ना, पिंक कलर का बॉक्स, जो हाईलाइटेड बॉक्स जिसको आप बोलो या पिंक बॉक्स बोलो, उसको अपने परीक्षा के पहले खत्म करके जरूर जाना। इनको ट्रिक्स से पढ़ाने के लिए 2-3 चैनल्स हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है, जैसे क्रेजी जीके ट्रिक्स है। क्रेजी जीके ट्रिक्स ने क्या किया है कि ऑलमोस्ट लूसेंट के जितने जो हैं आपको मिसलेनियस वाले पोर्शन या स्टैटिक पोर्शन, उसने ट्रिक्स के थ्रू पढ़ा रखा है, तो आप यहां से पढ़कर मदद ले सकते हो। एक यूट्यूब चैनल है जिसने पढ़ाया और काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। तो लूसेंट में याद रखना कि स्टैटिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूसेंट की पूरी मिसलेनियस पढ़कर जाना। गारंटी बता रहा हूं कि आपके सवाल जो हैं पूरे के पूरे पेपर में यहीं से आते हैं। इंडिया का ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां में लूसेंट से सवाल ना आए, इसलिए एक किताब अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। और उसके बाद आता है करंट अफेयर, कि करंट अफेयर कब पढ़ना है। तो करंट अफेयर आपको अपने परीक्षा के 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी है। आखिरी के 6 महीने के ही करंट अफेयर पढ़ने हैं, और उनमें जो टॉपिक पर ज्यादा जोर देना है वो देना है बुक एंड ऑथर, डेज एंड थीम, अपॉइंटमेंट, कंट्री, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, ऑबिचुअरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहना, और जितना जितना मैंने सिलेबस बताया ना उसको स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे से ही बिल्कुल, ताकि वो आप अभी से फ्यूचर रेफरेंस सेव करके रखो और उसी डाल पर आप पढ़ाई अपना शुरू कर दो, ठीक है। 10 चीजें 10 भटकाव ना हो, ठीक है।
तो ये सारे के सारे जब आप करंट अफेयर पढ़े तो ध्यान रखिए कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं उसमें बुक एंड ऑथर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे करंट अफेयर जब आप खत्म कर लेते हैं तो आप पर्टिकुलर इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि बुक एंड ऑथर के ऊपर क्या किसी चैनल ने बनाया है, ठीक है, उसको तुरंत देख के चले जाओ कि हाँ भाई इस लास्ट के 2 महीने में ये किताबें आई थी, इनके ऑथर ये थे, तो एक सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पोर्ट्स में देख लो कि अभी विंबलडन हुआ था कि क्या हुआ था, ठीक है, फीफा हुआ था, कौन जीता, क्या हारा, किसको कितने स्वर्ण पदक मिले, किसको कितने रजत पदक मिले। तो यहां से आप जो है स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी टॉपिक वाइज भी कंप्लीट किया करो। मतलब एक तो होता है कि हम 6 मंथली कवर कर लेते हैं, एक होता है कि आप टॉपिक वाइज कवर करो। तो टॉपिक वाइज कवर करोगे ना तो ज्यादा होगा। जैसे मेरे में 7 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, मेरे सातों के सातों क्वेश्चन सही थे, इस वजह से मेरे जीएस में काफी मार्क्स बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर को जो पढ़ा था वो तो मैंने मंथली तो पढ़ा ही था, साथ में टॉपिक वाइज भी ऐसे किया था, ठीक है, कि हाँ अभी रिसेंट में गवर्नर कौन है, क्या है, कैसे है। तो जीएस जो है इस तरीके से आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट भी होगा, तो वो है ये फ्री मटेरियल मैं आप लोगों को इतने प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। और आप जो है 100 से ऊपर की किताबें, मतलब 100 किताबों से ऊपर की पीडीएफ, जितनी किताबों की भी मैंने नाम बताई, चाहे नीतू सिंह की बताई, किरण की किताब की बताई, अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आपके पास समर्थ नहीं है उनको खरीदने के लिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी किताबों का पीडीएफ ले सकते हैं। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम क्या है, एक व्हाट्सएप की तरह ऐप है, वहां पर सिर्फ पीडीएफ मिलता है, बकवासबाजी नहीं होती। उस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे और ये चैनल को सर्च करेंगे और सबसे शुरू में जाएंगे, जब ये चैनल क्रिएट हुआ था ना तब सबसे शुरू में जाना, वहां पर जाओगे तो लाइन से तुम्हें 100 किताबें मिल जाएंगी, बिल्कुल एसएससी के या बैंकिंग के जितनी तैयारी में किताबें आती हैं, जितनी फोटो आपको दिख रहे हैं ना, फोटो के साथ आपको उस एप्लीकेशन पर किताब मिलेगी। जितनी किताबें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, तो आप टेलीग्राम को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आप अपने पढ़ाई के लिए उनको रख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है बात कि स्टडी प्लान क्या हो, ठीक है, कि देखो स्टडी प्लान क्या हो। अगर मान लो कि सपने देखते हो बहुत बड़ा बनने का, अगर सपने देखते हो कि यार मुझे लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे गोवा के ट्रिप पे जाना है, मुझे मुंबई में पोस्टिंग लेनी है, तो थोड़ा जो है अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाना सीख जाओगे ना, आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो पीछे नहीं कर पाएगी, ठीक है। अभी जो लाइफ है ना आपकी, आपको यकीन मानो कि जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, इतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी हो जाएगी ना। आज 200 की शॉर्ट पहनते हो, कल 2000 की शॉर्ट पहनोगे। आज हो सकता है लोकल जूते पहनते हो, कल नाइकी और रिबॉक के नीचे बात ही नहीं करोगे। तो वो कब बनेगा, जब अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आओगे, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओगे कि नहीं मुझे इतना तो कवर करना ही करना है। यही वजह है कि कोई 21 साल में आईएएस बन जाता है और यही वजह है कि 40 साल तक भी बहुत बच्चे होते हैं जो नाकामयाब रहते हैं। रीजन ये है कि आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे, सफलता प्रोपोर्शनल होती है आपके मेहनत के। किस्मत जो है कभी साथ दे सकती है, कभी नहीं दे सकती, लेकिन मेहनत जो है वो हमेशा साथ देती है। इसरो का पहला सैटेलाइट साइकिल पर गया था, सोचो। आज इसरो इतनी बड़ी कंपनी है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो मेहनत करते रहिए, आप सफर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी प्लान मेरे अकॉर्डिंग जो है, एक एस्पिरेंट पूछता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे कंप्लीट करना चाहिए, तो मैथ में ऑन एन एवरेज जो है डेली आप 3 घंटे दिया करो। 3 घंटे से ज्यादा मत दो, ठीक है। 3 घंटे अप्रोक्स, कम से कम तो 3 घंटे आपको देने ही देने हैं। इंग्लिश में आपको 2 घंटा देना है, जीके में 2 घंटा देना है, रीजनिंग में 1 घंटा देना है, और मिसलेनियस जो बाकी के काम आपके हो जाते हैं उन पे आपको 1 घंटा देना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा सुबह 9 बजे से उठकर 11 बजे तक ये करो, क्योंकि बहुतों का क्या शेड्यूल होता है, दिन का होता है, बहुतों का शेड्यूल रात का होता है। लेकिन एक पूरे दिन में आप अप्रोक्स इतने इतने घंटे अगर आप हर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि मॉक में आप अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये 5 दिन की कहानी है। आप 5+2 की स्ट्रेटजी रखो। 5 दिन मुझे पढ़ना है इस तरीके से, और सैटरडे और संडे को मुझे पूरा का पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। सैटरडे को और संडे को आप एसएससी ट्यूब का लाइव मॉक दिया करो, जिसमें 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो मॉक में आपको अपनी कैपेसिटी का पता चलेगा, आपको अपनी रैंक का पता चलेगा, तो वहां पर काफी मदद मिलेगी। तो 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवाइज करना है, और 5 दिन जो पढ़ना है इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर तो 5 टिप्स मेरी तरफ से जो आपके लिए, आपके सफलता के लिए बहुत मायने रखती हैं। वो 5 टिप्स क्या हैं? तो देखो, पहला चीज कि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखने हैं। आपको ज्यादा बकवासबाजी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि होता क्या है कि 2 साल 3 साल तक तैयारी कर रहे हैं, चीजें इतनी जान रखी हैं, इतना अंबर है, इतना एकदम पूरा का पूरा समंदर बना रखा है कि अब समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें।
तो वो चीजें मत करो। जिस तरीके से मैंने एक एक बात आपको बताया, काफी कंसाइज में बताया कि सिर्फ पॉलिटी के एक टीचर, सिर्फ इकोनॉमिक का एक सब्जेक्ट एक टीचर, वहां से कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। मैथ्स में जैसे कंप्लीट बैच ले लिया आपने, अब आप निश्चिंत हो जाओ कि हाँ चीजें यहां मिल गई, क्लासेस मिल गई, वीडियो मिल गई, पीडीएफ मिल गई, यहां से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि मल्टीपल रिवीजन। दूसरा टिप याद रखना, ब्रूस ली ने एक बात बोली थी कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 अलग अलग तरीके लड़ने के आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो ये काम आपको करना है कि आपको जो है अपने कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना है। यही होता है कि आपके मॉक में 2-3 सवाल जब आप पेपर देने जाते हैं, पता चलता है कि मैथ के जो अटेम्प्ट है वो सिर्फ 35 रह गए, 23 रह गए, 22 रह गए, 20 रह गए, 2-3 सवाल आपके रह गए। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन करके अपने कंसेप्ट को पक्का नहीं करते। तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। तीसरा, आपको डेली मॉक देना है। जब आपका पेपर नजदीक आएगा तो आप डेली मॉक देंगे, और जब आपका पेपर जो है काफी टाइम है अभी, तो आप वीक में एक मॉक देकर और उसकी अच्छी एनालिसिस किया करिए। जो सवाल गलत है उनको भी देखिए और जो सही है उनको भी देखिए कि सही वाले में और बेहतर क्या अप्रोच लगाया जा सकता था, और जो गलत था, ठीक है, उसमें गलती क्या हुई, किस तरीके से मैं उस पर काम करता। चौथी बात, अपने कैलकुलेशन के ऊपर काम किया करिए। इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है मैथ ट्रिक की, तो उस एप्लीकेशन को मदद लेकर आप अपने कैलकुलेशन को काफी बेहतर कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो सवाल को लास्ट स्टेप तक तो बना कर लेकर जाओगे, लेकिन कैलकुलेशन के चलते छोड़ दोगे, मतलब तुम्हारा 2 मिनट गया पेपर में। तो ये काम मत करना आप, ठीक है। और पांचवा, प्रीवियस ईयर, जो मैं बार बार बोलता हूं, कम से कम पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर तो जरूर लगा कर जाओ पेपर में। अगर ये नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं है, समझो। आप एक ऐसे टीचर के माइंड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, कैसे बुक के माइंड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जहां से सिलेक्शन तय नहीं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर लगाकर जाते हैं तो आप पक्का एसएससी ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी तरफ से ये 5 टिप्स थे, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई नोट्स चाहिए आपको, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, सभी क्लासेस के, सभी टीचर्स के, यहाँ पर मतलब टीचर्स के तो नहीं, सभी बुक्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैं जितनी चीजें कराता हूँ यूट्यूब पर, रोज शाम 7 बजे मेरे यूट्यूब पर क्लास चलती है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो वहां पर आप लोगों के लिए मैं काफी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ा दिया, कंप्लीट पार्टनरशिप पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, और 16 दिन 16 मैराथन मैंने कंप्लीट कराए हैं। इस तरीके से करते करते मैं बहुत सारी चीज़ों को करा रहा हूं। तो आप यहां से कंप्लीट देख सकते हैं। यहां पर टेलीग्राम से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्लासेस को आप पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो पसंद आए वीडियो तो जरूर शेयर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना रैंकर्स गुरुकुल, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आपका डाउट क्या है, किस चीज़ों को लेकर, कोई और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा डाउट है तो हर किसी के कमेंट का रिप्लाई मैं ऑन द स्पॉट करूंगा आपको। आप बस मुझे कमेंट के थ्रू अपनी बातें बताएं, कहाँ से हैं, किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या वीक है, एक एक चीज़ में बड़े भाई की तरह आपके साथ वहाँ खड़ा हूँ और मैं आपकी मदद करूंगा। तो होप कि वीडियो पसंद आया हो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल। थैंक यू।